हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली। यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। ठीक है, ये है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक रेगुलर बेसिस पर। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रेजिडेंट, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर है ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। और डिटेल में इस ऑफिशियल नोटिस को पढ़ते हैं। कब से एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टार्टिंग में दे रखा है कि स्टार्टिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 21 ऑफ मई। 21 ऑफ मई, 21 मई से ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, जो सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, स्टार्ट है 21 मई से। ठीक है, इसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और ये है 5 ऑफ जून 2024 अप टू 3 PM। 21 ऑफ मई से स्टार्ट है, 5 ऑफ जून अप टू 3 PM ये लास्ट डेट है। और आपको जो सबमिट करवानी है एप्लीकेशन, ये ऑफलाइन मोड में सबमिट करवानी है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, ऑफलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है। एड्रेस है सेंट्रल डायरी एंड डिस्पैच सेक्शन, नियर गेट नंबर 3, ABVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। गेट नंबर 3 के पास है, सेंट्रल डेयरी एंड डिस्पैच सेक्शन में। और 5 ऑफ जून 3 PM से पहले तक आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म हो वो यहाँ पे सबमिट करवाना है। ठीक है, बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हो या फिर बाई हैंड जाके भी जमा करवा सकते हो। उसके बाद है डेट ऑफ अपलोडिंग लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे उसको 14 ऑफ जून को अपलोड कर दिए जाएंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट अपलोड कर दिए जाएंगे, और वो होंगे 14 ऑफ जून को। ठीक है, उसके बाद है डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, वो होगा 28 ऑफ जून। जो आपका एग्जाम होगा उसके एडमिट कार्ड आएंगे 28 ऑफ जून को। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम 7 ऑफ जुलाई। 7 ऑफ जुलाई जो संडे है उस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड 28 ऑफ जून को आ जाएंगे। और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कैटेगरी वाइज विद इन 3 days आफ्टर एग्जामिनेशन, यानी कि अप टू 10 ऑफ जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। 21 ऑफ मई से स्टार्ट है, 5 ऑफ जून लास्ट डेट है। 14 जून को जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन वो अपलोड कर दी जाएंगे। 28 जून को एडमिट कार्ड आएंगे। 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा और 10 to 11 जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ABVIMS एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अनेक्स्चर ए, जो वीडियो को लास्ट में दिखाया गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक ऑन रेगुलर बेसिस। द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंट पोस्ट आज एंडर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 255। ठीक है, 255 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें। और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। UR कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 108 वैकेंसीज। EWS के लिए 24, OBC के लिए 60, SC के लिए 43 और ST के लिए 20 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज है 255 और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जनरल कैटेगरी यानी कि जो UR कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 108 वैकेंसीज हैं। EWS के लिए 24 वैकेंसीज है, OBC के लिए 60, SC कैटेगरी के लिए 43 और ST के लिए 20 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 12 सीट आर रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स। इनमें से 255 है, इसमें से 12 सीट रिजर्व है पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑर्थो कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इमोन्यूमेंट्स की, यानी कि जो सैलरी बोलते हैं। और पे लेवल है इसमें 56,100 ये आपकी बेसिक सैलरी दी जाएगी सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के हिसाब से। ठीक है, जो रिवाइज पे के हिसाब से आपको दी जाएगी 56,100 ये बेसिक से आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट है MBBS फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव कम्प्लीटली और लाइकली टू कंप्लीट इंटर्नशिप ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में अप्लाई सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ
DMC registration certificate or acknowledgement required for appearing in examination. Permanent registration certificate of DMC will be mandatory at the time of joining if selected. अगर आप सेलेक्ट होते हो तो लास्ट में आपको परमानेंट DMC नंबर चाहिए. फिलहाल अगर आपको ये परस्यूइंग है, जो इंटर्नशिप चल रही है, तो आपको DMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एक्नोलेजमेंट आपको अपलोड करनी पड़ेगी. द कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड इंटर्नशिप ऑन और बिफोर 31 मई 2022, 31 मई 2022 से पहले जिसने कंप्लीट की है, नीड नॉट टू अप्लाई. ठीक है, जिन्होंने 2 साल पहले जिन्होंने कंप्लीट की है उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है. दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड JRC फॉर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एलिजिबल. जिन्होंने पहले से जूनियर रेजिडेंट के लिए कर रखी है, वो इंटर्नशिप कर रखी है, तो उनको अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है. ठीक है, फर्दर इसमें रिजर्वेशन दिखा रखा है. SC ST कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात कर रखी है. अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट. अप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन सेंट्रल डेयरी एंड डिस्पैच सेक्शन नियर गेट नंबर 3 ABVIMS एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली 110001, लेटेस्ट बाय 5 June 2024 till 3 PM. The application sent by post must be having written prominently on the top of the envelope application for the post of junior resident non-academic. आप जिस एनवलप पे एड्रेस लिख के सेंड करोगे उस पर सबसे ऊपर टॉप में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रेजिडेंट, ब्रैकेट में है नॉन एकेडमिक. एड्रेस है ये सेंट्रल डेयरी एंड डिस्पैच सेक्शन नियर गेट नंबर 3, सेंट्रल डेयरी एंड डिस्पैच सेक्शन नियर गेट नंबर 3 ABVIMS एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली 110001. ये एड्रेस है जो आपको लिखना है यहाँ तक. ठीक है, ये कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है और उससे पहले सबसे ऊपर एनवलप पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक. इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट हॉस्पिटल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले. ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की. एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹800 फॉर UR एंड OBC कैंडिडेट्स एंड नो फीस रिक्वायर्ड फॉर EWS, SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स. एप्लीकेशन फीस टू बी पेड थ्रू NEFT एंड RTGS. आपको NEFT या फिर RTGS के थ्रू सबमिट करवाना या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर इन द बिलो मेंशन अकाउंट. ₹800 है UR और OBC कैंडिडेट के. बाकी EWS, SC ST कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है. एड्रेस है इनका जो जहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस पे करवाने, RTGS या NEFT करना आपको. अकाउंट नेम है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डिजिटल पेमेंट अकाउंट बैंक, और ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली 110001. अकाउंट नंबर है 260202 IFSC है BARB0RAMDEL और 5th डिजिट ये 0 है यहाँ पे. ठीक है, MICR नंबर 1100120661. इस ये जो बैंकिंग एड्रेस दे रखा है यहाँ पे आपको NEFT RTGS करवाना है. आप अकाउंट नंबर के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो. ₹800 फॉर UR एंड OBC, SC ST EWS को कोई फीस पे नहीं करनी. एप्लीकेशन फीस वंस सबमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड एट एनी कंडीशन. ठीक है, और उसके बाद है कि प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म डली फील्ड एंड साइंड शुड बी अकम्पनीड विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ MBBS पास सर्टिफिकेट, DMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड. यानी कि सारी कॉपी जो इसमें लिख रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं. 10th 12th आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंटर्नशिप, DMC रजिस्ट्रेशन और MBBS की फाइनल ईयर की. द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन. देयर विल बी 50 क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर. यानी कि 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा. 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी. काउंसलिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिटन एग्जाम फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स. द लिस्ट ऑफ एलिजिबल applicants फॉर द रिटन एग्जाम विल बी अपलोडेड ऑन हॉस्पिटल वेबसाइट www.rmlh.nic.in. आफ्टर स्क्रूटनी द रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन विल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द हॉस्पिटल वेबसाइट. इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rmlh.ramanoharlohiyahospital.nic.in. यहीं पे आपको एग्जाम की रिगार्डिंग डिटेल मिलेगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल मिलेगी, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसकी डिटेल भी यहीं से मिलेगी आपको. ठीक है, और जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है वो इनकी इसी साइट से आपको डाउनलोड करना है. ये वेबसाइट दे रखी है. ठीक है, और फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी ऑफिशियल साइट से ही आपको बार बार कॉन्टैक्ट्स में रहना है. www.rmlh.nic.in, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के लिए. ठीक है, ये डिटेल्स इसमें दे रखी है. तो ये है डिटेल नोटिस जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में. उसके बाद ये है वो परफॉर्मा जो आपको सबमिट करना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने सेल्फ अटेस्ट करके. एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक. आपका नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है. ठीक है,
और एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, ये डेट लिखनी है आपकी, कितने ईयर्स के आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गए हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है इधर, ठीक है। अपना एड्रेस लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको अपने एड्रेस लिखने हैं। नेशनलिटी, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ MBBS की डिटेल डालनी है आपको। उसके बाद कैटेगरी डिटेल्स डालनी है, और ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन पूछ रखी है वो सारे कुछ आपको फिलअप करके देना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के, और इसमें ये जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट है। आपको सबमिट करना 5 जून तक 3 PM तक आपके पास टाइम है। MBBS के बेसिस पे इसमें मांग रखी है, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते। 255 वैकेंसीज हैं, रेगुलर बेसिस पर है ये, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।